सर अभी हम मूव करते हैं सेक्टर्स की तरफ। जैसे कि आज बहुत ही कंपनीज की रिजल्ट्स आई हैं, तो उनमें से एक हबको भी है, हब पावर कंपनी लिमिटेड। तो उनका जो रिजल्ट है, जैसे बहुत लोगों ने ये एक्सपेक्टेशन थी कि ये कम से कम डिविडेंड देगी, 5 रुपए का या 2.5 रुपए का तो डिविडेंड देगी ही देगी। लेकिन इन्होंने आज कोई भी डिविडेंड या बोनस इन्होंने अनाउंस नहीं किया है। तो पीएसओ की भी जो रिजल्ट्स है वो भी आने वाली है, तो लोगों की इससे भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। तो आपका मतलब क्या व्यूज है पीएसओ के रिजल्ट्स के बारे में, या उनके टेक्निकल्स को देख के आपको क्या लगता है कि मतलब क्या इनका रेट जो है वो आगे चल के इंक्रीज होगा, या फिर इनके रिजल्ट्स क्या अच्छे आएंगे, क्या ये मतलब डिविडेंड नहीं तो क्या बोनस ही देगी? क्योंकि अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट के पैसे तो इनको भी नहीं मिले। देखिए, हब पावर का मुझे बिल्कुल इल्म नहीं है कि लोग इसके रिज़ल्ट के बारे में क्या बातें कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे। बट जो लोग मुझे पहले से जानते हैं, या वो लोग जो मेरे रिपोर्ट्स को बड़े क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, उनको मैंने 72 और 75 के बीच में बता दिया था कि यहाँ पे अपना एग्जिट प्लान बना लेना चाहिए। ठीक है। अब अगेन उस सभी लोग मुझसे पूछे थे कि भैया आप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसका रिजल्ट तो बड़ा ज़बरदस्त आने वाला है। तो मैं उनसे ये कहता था कि यार मुझसे ये रीज़न मत पूछा करो कि उसका रीज़न क्या होगा, मुझसे क्वेश्चन मत किया करो, क्योंकि ये मेरा डोमेन ही नहीं है। जिसका वो डोमेन है वो शायद बेहतर बता सकेगा। अब आप पीएसओ को पूछ रहे हो, मेरे हिसाब से पीएसओ इस वक्त जो है ना, ये बता रहा है कि इट कैन गो बिलो 170 वेरी इजीली। उसके पीछे रीज़न क्या होगा आई डोंट नो। 170 और 156 या बड़ा आराम से जा सकता है। क्या रीज़न होगा आई डोंट नो। उसका रिजल्ट अगेन, अब रिजल्ट की अगर बात करें ना, लास्ट वीक व्हेन एनआरएल वाज अबव 280, माइंड ब्लोइंग रिजल्ट आया। रिफाइनरीज का तो वैसे ही माइंड ब्लोइंग रिजल्ट आना था। रिजल्ट आया, फिर एनआरएल ने डिविडेंड भी दे दिया, 15-16 रुपये शेयर डिविडेंड दिया। एटीआरएल का भी सेम ये केस था। आज एनआरएल उस रेट से 30 रुपये नीचे खड़ा हुआ। 280 का हाई लगाया था ना, आज 250 का इसने लो लगाया, 30 रुपये नीचे खड़ा हो गया ना। अगर हम एटीआरएल की बात करें तो एटीआरएल भी इसी तरह से को मूव किया है। एटीआरएल ने भी, अगर हम बात करें तो लास्ट वीक इसने जो हाई लगाया था 170 का, आज 164 का, 158 का लो लगाया था, 164 पे इसका खड़ा हुआ। तो रिजल्ट का इम्पैक्ट कहाँ लिया? माइंड ब्लोइंग रिजल्ट था ना। इसका मतलब कि चीज़ें प्राइस इन हो चुकी होती हैं। जब चीज़ें प्राइस इन हो चुकी होती हैं और ये आपको चार्ट्स बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से गाइड कर रहे होते हैं, कि आप एक तस्वीर का दूसरा रुख भी उसको देखें कि क्या है। डोंट गो फॉर द न्यूज़, डोंट गो फॉर द रिजल्ट्स एवरी टाइम। अगर रिजल्ट्स पे ही होना होता तो आज पीएसएमसी के पथेटिक रिजल्ट के ऊपर उसको फ्लोर लगना होता। बट आज ये सिर्फ 3 रुपये माइनस हो गया, वैसे ही 176 177 पे खड़ा हुआ है। रीज़न मे बी द रीज़न के उसका जो फॉल था या उसका जो नेगेटिव रिजल्ट था वो ऑलरेडी प्राइस हो चुका है इसके करंट शेयर प्राइस के हिसाब से। और सर नेक्स्ट क्वेश्चन है ईपीसीएल के बारे में भी, कि एक न्यूज़ जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हो गई है कि ये अपना जो कास्टिक सोडा इनका प्रोडक्ट है वो ये जो बाहर की कंट्री है वहाँ पे एक्सपोर्ट कर रही है, और ये मतलब पाकिस्तान की हिस्ट्री सबसे ज़्यादा जो है ना क्वांटिटी में बाहर जा रही है। तो स्टिल जो ईपीसीएल का शेयर है वो स्टिल प्रेशर में है और उनका रेट जो है वो ऊपर नहीं गया। तो आपका इसके बारे में क्या मतलब आपके क्या व्यूज़ है? ये न्यूज़ सच भी है या मतलब ये झूठ है? इस न्यूज़ तो खैर कल मैंने भी पढ़ी थी, बट ईपीसीएल जैसे मैंने कल जो आपके साथ लास्ट इंटरव्यू में आपने कुछ टॉपिक्स मुझसे पूछा था, मैंने आपसे बताया था कि 64 और 61 के आसपास अगर ईपीसीएल आए तो उसको लेना चाहिए, लेकिन विद अ स्टॉप एट 60, क्योंकि वो लेवल अगर टूटता है तो फिर इट विल बी अ गॉन केस। अभी मैं ये कहूँगा कि ईपीसीएल ये नहीं कहूँगा कि मैं इतना अट्रैक्टिव है कि आप जो है वो अपना सारा पोर्टफोलियो इससे फुल कर लें, बट विद अ स्टॉप एट 60 इट इज़ अ शेयर जिसको देखना चाहिए। बिलो 60 इट विल बी अ गॉन केस। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हमारे कतर विजिट के लिए गए हैं और एक न्यूज़ भी आ रही है कि कतर जो है वो इन्वेस्ट करेगा पाकिस्तान में। तो आपका इस न्यूज़ के बारे में आपकी क्या राय है कि क्या इन्वेस्टमेंट होगी इधर? अगेन देखिए, कतर की तरफ से ये कोई उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया। कल ब्लूमबर्ग पे भी जो एक
हमने स्नैपशॉट देखा था, ब्लूबर्ग के टर्मिनल पे भी चला था, फिर ब्लूबर्ग टीवी पे भी ये बात चली थी। द थिंग वॉज कि कतर में इन्वेस्ट, यानी कि कतर शायद इन्वेस्ट करे, ये नहीं लिखा हुआ था या ये एक बात नहीं होती कि कतर विल इन्वेस्ट। एक तो इसको देखने की ज़रूरत है कि मे और विल का बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो इसको भी देखना होगा। प्लस इस तरह की बहुत सारी चीज़ें ना हमने पास्ट में देखी हैं। इन 2019 प्रिंस सलमान सऊदी अरब से पाकिस्तान आए थे, एंड ही ऑल्सो अनाउंस्ड के कुछ फंड्स पाकिस्तान में रखे जाएंगे, और ज़ाहिर है उसको हम यूटिलाइज नहीं कर सकेंगे, बट टू फिल द गैप ऑफ ट्रेड डेफिसिट उसको उन फंड्स को जो है वो हम रखेंगे। फिर ये बात हो रही थी कि रिफाइनरी सेक्टर में सऊदी अरब जो है इन्वेस्ट करेगा। 2019 से अब तक आप देख लें कि कितनी इन्वेस्टमेंट हुई, और अगर इन्वेस्टमेंट हुई तो उसका इम्पैक्ट रिफाइनरी सेक्टर पे किस तरह से पड़ा। रिफाइनरी के शेयर प्राइसेस 2019 से अब तक हम खड़े हैं, दिस एक्सप्लेन्स ऑल। तो ये पहली मर्तबा नहीं है। फिर 2019 में ही हमने एक बहुत मशहूर न्यूज़ थी केकड़ा वन की, जो OGDC और PPL के लिए बात हो रही थी कि पता नहीं कितने जो गैस और ऑयल रिजर्व जो हैं वो अंडर सी हमें मिले हैं, और एक्सियम मोबाइल के साथ हमारा डील हो गया था, ये था वो था। what happened to that deal, what happened to OGDC, what happened to PPL। देखिए, मैं मार्केट के बारे में शायद आपको ऐसा लग रहा हो या आपके ऑडियंस को ऐसा लग रहा हो कि मैं बहुत पेसिमिस्टिक व्यू जो है वो दे रहा हूँ। देयर इज़ अ फाइन लाइन बिटवीन पेसिमिज्म एंड रियलिज्म, देयर इज़ अ फाइन लाइन बिटवीन बीइंग पेसिमिस्टिक एंड बीइंग रियलिस्टिक। मैं ये कह रहा होता हूँ कि इस टाइम पे मार्केट में बाय करना जो है वो हाईली रिस्की है, बिकॉज मार्केट has the potential to correct itself by 2000 or more points। उसमें जो है आप सिलेक्टिव होके कुछ जो है चेरी पिकिंग कर सकते हैं, अदरवाइज इन लेवल्स पे मैं नहीं समझता कि मार्केट में कोई अट्रैक्शन है। बारिंग सम स्टॉक्स लाइक, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले EPCL का बताया था, लास्ट इंटरव्यू में बात की थी। इसी तरह से PSNC है, आप 165 163 अकॉर्डिंग टू योर रिस्क मैनेजमेंट उसका स्टॉप रख के आप उसको देख सकते हो। वेव्स विद अ स्टॉप एट 12 आप उसको देख सकते हो, मतलब 12 पैसा वेव्स 12 रुपीस तक का स्टॉक आप उसको देख सकते हो। तो इस तरह के स्टॉक्स हैं जो जिसमें आप थोड़ा बहुत अगर वो कहते हैं ना कि अगर आपको एडिक्शन है ट्रेडिंग की या शौक है ट्रेडिंग का, तो उस शौक को आप पूरा कर सकते हो। अदरवाइज एट द करंट लेवल्स मुझे मार्केट में कोई अट्रैक्शन फिलहाल नजर नहीं आ रहा। और सिनर्जी को के बारे में मतलब आपके क्या है कि कैसे सिनर्जी को भी आप 4 रुपीज़ 80 पैसा 4 रुपीज़ 90 पैसा का एक स्टॉप लॉस लगा के जो है आप देख सकते हो, एंड यू कैन टारगेट से 625 7 मे बी मैक्सिमम 7, बट 625 या 630 के बीच में इसमें काफ़ी कंजेशन नज़र आ सकता है। अगेन देखिए, मेरा जो मेरा स्टेटमेंट है वो ये है कि अगर आपको ट्रेडिंग का शौक है, अगर आपको ट्रेडिंग की एडिक्शन है तो आप करें। बीइंग अ ब्रोकर या बीइंग रिलेटेड टू अ ब्रोकरेज हाउस, शायद मेरी बात जो है वो उतनी ज़्यादा लोगों को अच्छी ना लगे कि भाई एक ब्रोकरेज हाउस से ताल्लुक़ रखने वाला क्यों ये बात कर रहा है। ब्रोकरेज हाउस तो मोस्ट ऑफ द टाइम बात कर रहे होते हैं कि आप बस बाय करो और कुछ नहीं होगा। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप मुझे किसी काबिल समझते हो कि मैं आपको कोई मशवरा दे सकूँ या मेरे मशवरे के ऊपर आप कोई बेट लेना चाह रहे हो, तो दैट बेट शुड नॉट बी जस्ट अ फ्लूक, कोई हवाई फायर नहीं होना चाहिए कि भाई ये कर दिया बस ठीक है कोई मसला नहीं, उसके बाद गायब हो गया, आपको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। आई मीन एक हफ्ते पहले 2 हफ्ते पहले इनफैक्ट 2 हफ्ते पहले बहुत सारे ब्रोकर्स, बहुत सारे न्यूज़ एंकर्स, बहुत सारे बड़े बड़े एनालिस्ट ये बात कर रहे थे कि जब IMF के साथ हमारी डील फाइनल हो जाएगी, बोर्ड अप्रूवल हो जाएगा और 24 या 25 तारीख
को ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट फाइनल हो जाएगा तो उसके बाद हम डॉलर को जो है वो 180 के नीचे ट्रेड होता हुआ देखेंगे। टुडे ओपन मार्केट में डॉलर जो है वो 230 है एंड इन इंटर बैंक इट्स नियर टू 219.50 का इसने अभी तक का हाई लगाया, वहीं पे ट्रेड कर रहे हैं। तो कहाँ गई वो सारी बातें? अब कौन उनको सवाल करेगा? मतलब कैन यू गो एंड यू नो आस्क दोज पीपल कि भाई तुमने तो कहा था कि ये हो जाएगा? नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो फिर ये कह रहे होते कि भाई हमने डिस्क्लेमर में दिया था, आपको अपना रिस्क देखना चाहिए था। तो मैं हमेशा समझता हूँ कि अगर इफ समवन इज आस्किंग मी, तो मेरा कोई मशवरा जो है ना वो बेस्ड ऑन अ फ्लूक नहीं होना चाहिए, बेस्ड ऑन तुक्केबाजी नहीं होना चाहिए, सिर्फ हवाई फायर नहीं होना चाहिए, एक सेंसिबल बात होनी चाहिए।